शादी से 2 दिन पहले दूल्हे के दोस्त दूल्हे के हमरा मोहल्ले के हर घर से जा कर एक एक मंजा इकट्ठा करते। मंजे के पावे पर इस घर के सरबराह का नाम लिखा जाता। मंजे की सियाह से घर की मुआशी हालत का अंदाज़ा हो जाता। कुछ बेहतर हालात वाले घर से मंजे के साथ एक अदद सरहाने या चादर भी मांग ली जाती। मलिक साहब के घर से सुर्ख पायों वाला मंजा और नए सरहाने मिलते। मंजे शादी वाले घर के मर्दान खाने की चार दीवार के अंदर या फिर खुले में एक तरतीब से लगा दिए जाते, जहां अगले 2 दिन शादी की तरतीबात जैसे सहरा बंदी और बारात की रवानगी वगैरह के लिए लोग इन पर बैठते। दूर से आए हुए मेहमान 2-4 दिन पहले ही चुके हुए होते और वो इन मंजों पर दिन रात बैठक जमाते। कभी कभी किसी मंजी का शेरो बाना या पावा मेहमानों की बोझ टूट जाता। एक कड़ाक की आवाज़ आती और मेहमान चारों शाने चित इस ज़ख्मी मंजी को एक तरफ खड़ा कर दिया जाता ताकि शादी का रोला ख़त्म होने के बाद उसे ठीक करा के मालिक के घर भेज दिया जाए। अक्सर लोग अपनी ज़ख्मी मंजी उठाकर ले जाते और मरम्मत करवा लेते। ये नहीं कि इकट्ठे किए गए सारे मंजे मर्द ही इस्तेमाल करते। कोई 5-10 मंजियाँ ज़नान खाने में भी भिजवा दी जाती, जिन पर मेहमान ख़वातीन शादी वाले दिनों में अपने छोटे बच्चे सुलाती। मंजियाँ इनकी डाइनिंग टेबल, सोफ़ा और बच्चों का बाथरूम होती। साफ मंजी देते हुए घर वाले कहते, पुत्र इसनू जनाने में ना देना। मौसम की मुनासबत से इन मंजों को लोग साया या धूप में खुद ही घसीट लेते और वक्त की मुनासबत से इन पर लम्बे हो जाते या बैठ जाते। फंक्शन के वक्त एक मंजे पर 6 से 10 लोग बैठ जाते। वक्त बदला, टेंट सर्विस आई, मंजों की जगह स्टील की कुर्सियां आईं, फिर दरियां और कालीन बिछाए जाने लगे। और अब हालत ये है कि मेरे छोटे से कस्बे रियादाबाद में दूल्हा दुल्हन तैयार होकर पार्लर या सीधे मार्के आते हैं। शादियों में मंचों पर बैठकर लगने वाले मार्के इकट्ठ ख़त्म हो चुके। 3 घंटे में टिक टाक शादी ख़त्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।